अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनॉमियल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाएंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में डीप में, इसकी जो जनरल फॉर्म है क्या है वो। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल पहले क्या होता है? पॉलिनॉमियल आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि पॉलिनॉमियल होती है वो एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म से बनी हो। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। अब देखिए पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है। इफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल इज एक्स, यहाँ बात हो रही है एक वेरिएबल की और वो वेरिएबल कौन है? एक्स। जरूरी नहीं आप वाई भी ले सकते हो। ठीक है, और वी में डिनोट द पॉलिनॉमियल बाय पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। अगर एक्स वेरिएबल है, क्या है? अगर एक्स हमारा वेरिएबल है तो हम डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स से पॉलिनॉमियल को, या क्यू ऑफ एक्स से, या आर ऑफ एक्स से। इन चीजों से हम इस वेरिएबल को डिनोट करेंगे। इस पॉलिनॉमियल, वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो इस वेरिएबल से बनी हो एक्स से, एक्स जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल होगा उसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स से। इसके बाद ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एक्स, वो पॉलिनॉमियल जिसमें एक वेरिएबल होगा कौन? एक्स। और ऑफ डिग्री एन, डिग्री क्या होगी उसकी? एन। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, वो पॉलिनॉमियल जो एक वेरिएबल एक्स से बनी हो, डिग्री जिसकी एन है, वो किस शक्ल की होती है? उसकी शेप ये है ए एन एक्स रेस्ट पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये है पॉलिनॉमियल की फॉर्म। ठीक है, अब इसमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन जो सारे हैं वो है कॉन्स्टेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, ए एन जो है ये वाला कांस्टेंट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है जो हमने लिखी है ये डिग्री एन नहीं रहती है फिर। ठीक है, हमने ऊपर लिखा है कि ये डिग्री एन से बनी हुई जो वेरिएबल पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है एक वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री एन है। अगर यहाँ पर ए एन जीरो होगा तो इसकी डिग्री एन रहेगी ही नहीं, तो फिर हमारी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग होगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारी जनरल फॉर्म है किसकी? पॉलिनॉमियल की। अब यहां पर एक चीज को आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है कि वेरिएबल्स हम डिनोट करते हैं एक्स ए बी, जो अपने लेटर्स पढ़े उनसे डिनोट करते हैं। यहां हमने कॉन्स्टेंट्स भी डिनोट की है उन्हीं लेटर्स से, और वेरिएबल्स भी डिनोट की है, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। क्यों? वेरिएबल्स जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स है वो रहते हैं फिक्स, ये चेंज नहीं होते हैं। यहां पर ये मत समझना कि ये पूरा जो लिखा है हमने, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल और कांस्टेंट जो है इनका मतलब एक ही है, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। वेरिएबल्स का काम जो है वो अलग है और कांस्टेंट्स का अलग है। अब यहाँ बात एक पॉइंट उठता है। क्या पॉइंट उठता है? ये जो हमारे कांस्टेंट्स है ए नॉट, ए वन, ए टू, कहां तक? ए एन तक जो हमारे कांस्टेंट्स है, अगर मैं कहूं ये जो ए नॉट है ये बराबर है ए वन के, ये बराबर है ए टू के, यही जाता है बराबर बराबर कहां तक? ए एन तक, और इन सबों की वैल्यू जो है वो जीरो है। क्या? जो हमारे कॉन्स्टेंट्स है वो बराबर किसके है? जीरो के। तब हमें एक नया पॉलिनॉमियल मिलता है जिसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल। अब यहां पर क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हमने पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म पढ़ी है, उसमें डिग्री एन थी, यहां पर हम जीरो पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं तो इसकी डिग्री जीरो होगी? नहीं, ये बात गलत है। देखिए कैसे, अभी अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म हम लेंगे तो उसका कांस्टेंट जो है वो जीरो है। अगर मैं वेरिएबल 5 एक्स रेज़ पावर 5 वाली टर्म लेता हूं, इसका भी कांस्टेंट क्या है? जीरो। अगर मैं एक्स रेज़ पावर एन वाली टर्म लूंगा, इसका भी कांस्टेंट क्या है? जीरो। हमने क्या पढ़ा है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। इसमें जितने भी पावर्स है आप कोई ले सकते हो उनमें से हाईएस्ट नहीं ना? क्यों? क्योंकि सारे जीरो बन रहे हैं, तो इसकी डिग्री जो है वो है नॉट डिफाइनड। किसकी? जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइनड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपको इसको नोट करके रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको कि जो जीरो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइनड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गो। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल इन एक्स, यहां मैंने लिखा है इन एक्स, मतलब कि वेरिएबल वही एक्स हमने लिया है। ठीक है, वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स। अगर पी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनॉमियल है इसी वेरिएबल एक्स में, तो इस एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपको देगा क्या? डिग्री इस पॉलिनॉमियल की। अब देखिए मैंने यहां लिखा है 4x + 2, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। यहां पर एक्स वेरिएबल जो है वो एक ही आया है और इसका पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 1 है। ठीक है,
अब देखिए दूसरा पार्ट 7 u रेज़ पावर 6 माइनस 3/2 u रेज़ पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। यहां वेरिएबल u लिया हुआ है, क्या लिया है हमने वेरिएबल को, u लिया है वेरिएबल को, और इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे यहां पर पावर 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये हमारा हाईएस्ट पावर हुआ। हाईएस्ट पावर क्या है, 6, तो इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हमें 6 हुई और ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा पार्ट जो है 1/x-1 और मैंने लिखा है √x + 2, कुछ एग्जांपल्स दिए 1/x² + 2x + 3, ये तीनों की तीनों जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब जब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इनकी डिग्री आपको कैसे पता चलेगी, डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है इनका ढूंढना, क्यों ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। आप पहला ही लीजिए 1/x-1 है, अगर हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे ये क्या बन जाएगा, x⁻⁻1, -1। अब यहां पर पावर देखिए क्या आया है, नेगेटिव। हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल की पावर जो है, डिग्री जो है वो आना चाहिए एक होल नंबर। अब -1 जो है ये क्या है, इंटीजर, ये होल नंबर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स जो है पॉलिनोमियल की। आपको अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया जीरो पॉलिनोमियल, वो भी इसकी एक टाइप है, ठीक है। इसके बाद हम बाकी टाइप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। पहला टाइप जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। देखिए एग्जांपल हम लिखेंगे, अगर मैं लिख रहा हूं 4x + 2, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, यहां पर पावर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1, तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं √3x + 2, तो मैं कह रहा हूं कि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हुई, 1। इसकी डिग्री 1 है तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल ही। लीनियर पॉलिनोमियल वो एक और टाइप है पॉलिनोमियल की, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेट जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक वर्ड जिसका नाम है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट वर्ड से निकला है, क्वाड्रेटिक जो है ये निकला है क्वाड्रेट वर्ड से। अब क्वाड्रेट वर्ड जो है इसकी मीनिंग है स्क्वायर। क्या होता है इसकी मीनिंग, स्क्वायर। किसकी, क्वाड्रेट की। इसकी जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसकी फॉर्म है ax² + bx + c। इस टाइप की इसकी जनरल फॉर्म है क्या, ax² + bx + c। अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, वो हम अलग यूनिट में पढ़ेंगे। तो क्या है जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। अब यहाँ पर a, b और c जो है ये है कॉन्स्टेंट्स और x इसमें वेरिएबल है। a इसमें एक कंडीशन है, ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब कि स्क्वायर होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर a 0 होगा तो डिग्री 2 बचेगी नहीं, ये बन जाएगा फिर लीनियर। क्या बन जाएगा, लीनियर। अब एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखूं 2/3 x² + bx + 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला पार्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेट वर्ड जो है वो निकला है, क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो निकला है क्वाड्रेट में से। क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। अब मैंने एग्जांपल्स कुछ लिख के रखी है, 2 - x³। यहां पर देखिए हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये हमारी डिग्री हो गई। √2x³, इसकी डिग्री भी 3 है। और ये वाला जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है इसकी भी डिग्री 3 है। तो ये तीनों की तीनों एग्जांपल जो मैंने दी है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। अब जनरल फॉर्म जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसकी जनरल फॉर्म इस तरीके की होती है, ax³ + bx² + cx + d। ये है इसकी जनरल फॉर्म। और ये जो a, b, c और d है ये है कॉन्स्टेंट्स, और a 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्यों, यहां पर हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब है, अगर इसी का a 0 होगा तो बचा क्या हमारा bx² + cx + d। और ये जो फॉर्म है वो किसकी बनेगी, फिर ये बन जाएगा फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसीलिए एक कंडीशन इसमें भी है, a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए कहीं पे आपके इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं कि वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू कोई नंबर दिया गया होता है, रियल नंबर, वो क्या होता है, ये किस तरीके से निकालना है और इसका मकसद क्या होता है, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप। देखिए अगर p ऑफ x जो है, p ऑफ x आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और k,
कि आपको कोई रियल नंबर दिया गया है, इफ p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, अगर आपको p ऑफ x कोई पोलिनोमियल दी गई है वेरिएबल x में और k कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, फिर वो वैल्यू जो जिसमें आप x को रिप्लेस करते हो k से, k लिखते हो x की जगह, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू k, इसको फिर हम डिनोट करते हैं p ऑफ k से। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए अगर हमारी कोई ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी है इस तरह की 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा p ऑफ x है, क्या है p ऑफ x, ये हमें दिया गया है, और k जो है ये x जो है x की वैल्यू हमें 2 पे पुट करनी है। देखना है कि जो हमारा k है, k की वैल्यू हमारे यहां पर क्या मिलती है, 2 मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हमें रिप्लेस करना है x को किसके साथ, इसी k के साथ। हाँ वो k क्या है इस वक्त, ये 2, कोई भी रियल नंबर, मैंने कौन सा रियल नंबर लिया है 2, तो इस x को हम इसी 2 से रिप्लेस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि x जहां जहां पर भी है वहां पर आपको 2 लिखना है। पहले हमारा 2 ऐसे ही है, फिर x स्क्वायर यहां पर आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2, ठीक है। फिर 3 आएगा x की जगह पर 2 प्लस 4, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऐसे आएगा, स्क्वायर होगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, फिर 3 2 6 प्लस 4, देखिए क्या आएगा 2 4 8, 8 और 6 14, और 14 और 4 18, तो p ऑफ 2 जो हमें निकला वो निकला 18। देखिए पहले हमें p ऑफ x दिया गया था, वो p ऑफ x जो हमें पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हमारा क्या था p ऑफ x, ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। और हमें k कोई भी रियल नंबर है, हमें क्या दिया गया था 2, हमें क्या निकालना था p ऑफ 2, और वो निकला 18। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू k निकालोगे। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में, किस तरह से जीरो हम निकालेंगे एक पोलिनोमियल का, और ये जीरो होता क्या है, ठीक है। तो देखिए पहले डेफिनेशन, A real number k is said to be a zero of a polynomial। एक रियल नंबर कोई भी, k लिया है हमने, k ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, उसको हम तब कहेंगे कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x है जब वो वैल्यू हम पुट करेंगे p ऑफ x में और हमें निकलेगा p ऑफ, और वही कौन सा, वही रियल नंबर जीरो के बराबर। अगर हमें जीरो निकला तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू है कौन सा रियल नंबर का, वो हमें क्या मिला, वहां पर हमें मिलता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए हम एग्जांपल लेंगे, ये हमारा पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू -1। एग्जांपल से क्या होता है, एग्जांपल से अच्छे से समझ आता है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है p ऑफ -1, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है -1। कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या है, यही -1, k यानी रियल नंबर। अब -1 पुट करेंगे इसमें, और पहली जो टर्म है ये x स्क्वायर है, इसमें हम -1 डालेंगे, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -1 x की वैल्यू है, फिर 3 और x की जगह -1 -4 ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, -1 2 टाइम्स है, ये होगा 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस आएगा प्लस, और 1 1 1 ही, तो ये +1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आएगा +3, सॉरी ये आएगा +3, क्योंकि 3 1 3, माइनस और माइनस हो गया प्लस, फिर -4 ऐसे ही आएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे, ये क्या आएगा 4, माइनस होगा इसको 4, तो हमें क्या निकला 0। कहने का मतलब ये है कि p ऑफ माइनस जब हमने निकाला, हमें निकला वैल्यू इसका 0, तो ये p ऑफ -1 एट x इक्वल टू -1 ये हमारा बना 0। इस तरह से हम 0 निकालते हैं जब हम वैल्यू पुट करते हैं x वेरिएबल की जगह, अगर हमें 0 के बराबर वो निकलता है तो वो बनता है हमारा जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट की है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस पे आएंगे, ठीक है, और उसके बाद रिलेशनशिप जो जीरोस की मैंने लास्ट लेक्चर में बोली है, हमने जीरोस की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, वो दूसरी एक्सरसाइज में स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक्सरसाइज को पहले खत्म करेंगे, फिर रिलेशनशिप जीरोस की पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 2 पे आएंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।